नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने दीपकम भाग 1 कक्षा 6 का पंचदश पाठ वृक्षः सत्पुरुषा इव का अभ्यास कार्य लेकर। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले मित्रों, यदि हमारा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, आपके किसी काम का हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ऐसे ही आज ये दीपकम भाग 1 कक्षा 6 का अंतिम पाठ है। इसके बाद हम हिंदी, सामाजिक विज्ञान आदि विषय लेकर के आएंगे आपके सामने। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। वयम अभ्यासम कुर्मः। वयम हम सब अभ्यासम कुर्मः माने अभ्यास करते हैं। पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। कह रहे हैं कि पाठ में लिखितानि माने लिखे गए, सुभाषितानि माने जो सुभाषित जो श्लोक दिए गए हैं उनको सस्वर पढ़ें, लिखो और स्मरण करो, जो कि हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में दीजिए। वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। तो वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, इसका उत्तर होगा आतपे तिष्ठन्ति। कुत्र तिष्ठन्ति? वृक्षाः स्वयं सूर्य से आतपे तिष्ठन्ति। आतपे माने धूप में। प्रश्न खा है परोपकाराय का वहन्ति। का वहन्ति, परोपकार के लिए क्या बहती हैं? तो नदियाँ। नद्याः परोपकाराय वहन्ति। परोपकाराय नद्यः वहन्ति। प्रश्न गा है 10 बापी समः कः भवति। 10 बावड़ियों के 10 बावड़ी के समान क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा एकः हृदः। एक तालाब। एकः हृदः 10 बापी समानः। सत्पुरुषाः इव के सन्ति। सत्पुरुषाः इव के सन्ति। सत्पुरुष के समान कौन है? तो इसका उत्तर होगा सत्पुरुषाः इव, सत्पुरुष के समान वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सत्पुरुषाः के समान होते हैं। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। अर्थिनः सज्जनस्य एव येषां विमुखा न यान्ति। सज्जन के ही। ठीक है। प्रश्न 4 है वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं माने स्वयं, कानि माने किनको, न माने नहीं, खादन्ति माने खाते हैं। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? तो फलानि न खादन्ति। वृक्षाः स्वयं फलानि अपि न खादन्ति। फल भी नहीं खाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पूर्णवाक्य में देना है। प्रश्न का है कि नद्यः किं न पिबन्ति। नद्यः जलं न पिबन्ति। स्वयं जलं न पिबन्ति। नद्यः स्वयं जलं न पिबन्ति। वृक्षाः अस्मभ्यं किं किम् इच्छन्ति। वृक्षों से हमारे लिए क्या क्या प्राप्त होता है? वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? तो इसका उत्तर होगा वृक्षाः अस्मभ्यः छायां फलानि काष्ठानि च यच्छन्ति। छाया, फल और लकड़ी हमें देते हैं। इदं शरीरम किमर्थम अस्ति। अगला प्रश्न है यह शरीर किस लिए है? तो परोपकाराय। इदं शरीरम परोपकारार्थम अस्ति। इदं शरीरम परोपकारार्थम अस्ति। यह शरीर परोपकार के लिए है। 10 पुत्र से समः का भवति। तो 10 पुत्र से समः, 10 पुत्र से समः वृक्षः भवति। 10 पुत्र से समः वृक्षः भवति। केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। तो सतां विभूतयः। केषां विभूतयः, सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। केषां की जगह सतां लिख दो, बाकी पूरा ऐसे उतार दिया जाएगा। हर जगह ऐसे ही होगा। जैसे किम की जगह स्वयं जलम न पिबन्ति, किम की जगह स्वयं जलम लिख जाएगा। वृक्षः अस्मभ्यं किम किम की जगह छायां फलानि काष्ठानि यच्छन्ति, वैसे उतार दिया जाएगा। इसी प्रकार इदम शरीरम किमर्थम, किमर्थम की जगह हो जाएगा परोपकारार्थम। इदम शरीरम परोपकारार्थम अस्ति। ये शरीर परोपकार के लिए है। 10 पुत्र समः कहा।
तो दशपुत्र समः लिख के कहाँ की जगह हो जाएगा, वृक्षः भवति। दशपुत्र समः वृक्षः भवति। केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। केषां तो सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति। अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति, प्राणिना कृते। प्राणिना कृते अन्यस्य छायां कुर्वन्ति। प्रश्न 4 है, पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तिष्ठन्ति सुजनस्येव विभूतयः वृक्षाः फलानि दशपुत्रः परोपकाराय। यथा छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। छायाम माने छाया, अन्यस्य माने अन्य के लिए, कुर्वन्ति माने करते हैं, तिष्ठन्ति माने स्वयं बैठते हैं, माने स्वयं आतपे माने धूप में, स्वयं धूप में रह करके दूसरों के लिए छाया करते हैं। उसी पर फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा एव। डैश में आएगा वृक्षः। फलान्यपि माने फल भी, परार्थाय दूसरों के लिए, सत्पुरुषाः माने सत्पुरुष के समान, वृक्षः माने वृक्ष। आगे है 10 हृदयः समः पुत्रः। 10 हृदय 10 तालाबों के समान पुत्र होता है। और समो द्रुमः, तो द्रुम कितने होता है, तो 10 पुत्रः। 10 पुत्रः समो द्रुमः, 10 पुत्र के समान द्रुम माने वृक्ष होता है। डैश येषां ये विमुखा यान्ति नार्थनः। येषां ये विमुखा यान्ति नार्थनः, तो परोपकाराय येषां ये विमुखा यान्ति नार्थनः। परोपकार के लिए जो विमुख होते हैं वो इदम शरीरम, डैश के बाद दिया है इदम शरीरम। यह शरीर किस लिए है, तो सुजनस्येव इदम शरीरम, सुजन के समान ही यह शरीर है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। स्वयं न खादन्ति डैश में आएगा फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम, आगे आएगा डैश में विभूतयः, क्या आएगा, विभूतयः। परोपकाराय सताम विभूतयः। प्रश्न 5 है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरपदानां विभक्तिं निर्देशन्तु। यथा वृक्षाः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति। वृक्षाः माने वृक्ष, अन्यस्य कृते माने दूसरे के लिए, छायां कुर्वन्ति छाया करते हैं। इसमें जो कह रहे हैं स्थूल अक्षर पदानाम माने जो मोटे अक्षर लिखे हैं, जो बोल्ड किए गए हैं, जो काले काले अक्षर बनाए गए हैं, ये इसमें कौन सी विभक्ति है ये बताना है। तो छायाम माने द्वितीय विभक्ति है इसमें। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न का है, वृक्षः परार्थाय फलानि यच्छन्ति। वृक्षः द्वितीय विभक्ति बहुवचन है इसमें। इसी प्रकार से वृक्षः सत्पुरुषाः एव सन्ति। वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं, तो इसमें द्वितीय विभक्ति ही बहुवचन, सत्पुरुषाः में नहीं, द्वितीय व्यक्ति नहीं है, इसमें प्रथम व्यक्ति एक बहुवचन होगा। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति, सॉरी। द्रुमः 10 संतान समः भवति। द्रुमः 10 संतान समः भवन्ति, प्रथम व्यक्ति भवति। वृक्षः प्राणिभ्यः काष्ठानि यच्छति। वृक्ष प्राणियों के लिए काष्ठानि लकड़ियाँ देते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है इसमें काष्ठ प्राणिभ्यः में। नद्यः स्वयं जलम स्वयमेव न पिबन्ति। नद्यः माने नदी, स्वयं माने स्वयं, जले जलम स्वयमेव माने स्वयं, जलम माने जल, ना माने नहीं, पिबन्ति माने पीती हैं। नद्यः माने नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं, तो प्रथमा व्यक्ति नद्यः में आएगी, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। क्या आएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चाहे सज्जनानां संगति ही करोति। सज्जनानां संगति ही, सज्जनों की संगति ही करोति, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा। संगति में कथन प्रत्यांत है, तो सज्जनानां संगति ही करोतु। आगे प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनके दो वचन के और बहुवचन के रूप लिखने हैं। जैसे में वृक्षः एक वचन का है, दो वचन में वृक्षौ, बहुवचन में वृक्षाः। उसी प्रकार से मेघः आगे आएगा मेघौ मेघाः। हृदः, हृदय का द्विवचन में होगा हृदौ हृदाः। हृदः हृदौ हृदाः। सत्पुरुषः सत्पुरुषौ सत्पुरुषाः। सत्पुरुषः सत्पुरुषौ सत्पुरुषाः। छाया छायौ छाये। छाया छाया छाये छायाः।
ऐसे वापी, वापी का आएगा वापौ वाप्यः। नदी, नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः। शरीरम शरीरे शरीराणि, शरीरम शरीरे शरीराणि। यदि पुष्पम आगे आएगा पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कः किं ददाति इति लिखन्तु। यथा वृक्षः दुग्धं, वृक्षः शुद्धं वायुं ददाति। शुद्ध वाक्य लिखना है, मेलन करना है। वृक्षः शुद्धं वायुं ददाति, ठीक है। यदि गौ, गौ का ददाति तो गौ दुग्धम ददाति, गौ का दुग्ध के साथ मेल हो जाएगा तो गौ दुग्धम ददाति। सूर्यः, सूर्यः किं ददाति तो सूर्यः तापम ददाति, सूर्यः प्रकाशम ददाति, सूर्यः प्रकाशम ददाति। ऐसे ही नदी, नदी का आएगा नदी जलम ददाति, नदी जलम ददाति, नदी जल देती है। ऐसे अग्नि, अग्नि का मेल होगा ताप से तो अग्नि ही तापम ददाति, अग्नि ही तापम ददाति। शिक्षकः, शिक्षकः का होगा विद्याम, शिक्षका मिलेगा जाएगा विद्याम ददाति, शिक्षकः विद्याम ददाति। समुचित जो मेल करके उसका ददाति लिख करके वाक्य बनाना था। तो गौ दुग्धम ददाति, सूर्याः प्रकाशम ददाति, नदी जलम ददाति, अग्नि तापम ददाति, शिक्षकः विद्याम ददाति। प्रश्न 8 है अधोलिखितानां क्रियापदानां लोट लकार लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं, दिए गए हैं जो इस शब्दों में। जैसे कुर्वन्ति, कुर्वन्ति के प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष के रूप होंगे करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ठीक है। आगे तिष्ठति दिया गया है तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। अब फलन्ति में फल शब्द है तो इसमें फलन्ति में बनेगा फलम फलति फलतः फलन्ति, फलति फलतः फलन्ति। यान्ति, यान्ति का लट लकार प्रथम पुरुष के रूप हैं याति याति यातः यान्ति, यान्ति याति यातः यान्ति। यहाँ गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा याति याति यातः यान्ति, याति यातः यान्ति। आगे है पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति। ये पिबन्ति है, यहाँ टाइप गलत हो गया है, होगा पिबन्ति, पिबन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति। खादन्ति में आएगा खादति खादतः खादन्ति, खादति खादतः खादन्ति। अगला पाठ समाप्त होता है। अब योग्यता विस्तार है। इसमें एक श्लोक दिया गया है ग्रामवाह वृक्षा ग्रामवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन् घटो न मेघः। ये एक प्रहेलिका है, ये नारियल का पेड़ दिया गया है कि वृक्षवासी है, वृक्षाग्रवासी है और न पक्षीराज है, वो पक्षीराज नहीं है लेकिन वृक्ष पर रहने वाला है। त्रिनेत्रधारी है लेकिन शूलपाणी शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी है, त्वचा रूपी वस्त्रधारी है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। लेकिन जल च बिभ्रन्न घटो न मेघा, और जल से भरा हुआ है लेकिन वह मेघ नहीं है। तो बताओ क्या है? इसका उत्तर होगा कि वह नारियल है। ठीक है, पाठ समाप्त होता है। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में हमें बता सकता है। और पाठ आज दीपकम भाग 1 कक्षा 6 का ये समापन है। और आगे के विषयों के लिए वीडियो आते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।